शोले फिल्म का एक डायलॉग काफी फेमस है, तेरा क्या होगा कालिया। और यह डायलॉग बिहार की राजनीति में चिराग पासवान पर काफी फिट बैठता नजर आ रहा है। दरअसल एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी, अपने पुराने गठबंधन में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब नीतीश एनडीए में वापसी कर सकते हैं। लेकिन वापसी से पहले सबसे बड़ा सवाल कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं या फिर एनडीए में वापसी करते हैं तो सबसे बड़ा संकट किसके लिए होगा, तो वो नाम चिराग पासवान है। क्योंकि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और तभी से उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की एक मुहिम की शुरुआत की और वह मुहिम रंग भी लाया। एक के बाद एक 4 बैठकें हुई, लेकिन जिस मकसद के साथ नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नींव रखे थे वो मकसद साकार होता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लगा था कि अगर विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाता है तो फिर हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं मोदी के अगेंस्ट में। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी चाहती है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ऐसा चाहते हैं। समय रहते नीतीश कुमार भी इस बात को समझने लगे हैं और इसीलिए यह चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में वापसी कर सकते हैं। एनडीए में मौजूदा वक्त में बिहार में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार वापसी करते हैं तो सबसे बड़ा संकट चिराग पासवान के लिए हो सकता है। क्योंकि चिराग भाजपा के साथ तो है, लेकिन चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन में मैं नहीं रहूँगा। मतलब कि अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होगी, एंट्री होगी, तो फिर चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता तय करना पड़ सकता है। और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान के लिए संकट बन सकता है। क्योंकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए अगर फिर से सत्ता में आना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर बिहार जहां 40 सीट है वहां मजबूती से लड़ना होगा। और यहाँ पे मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार जैसा साथी भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। ऐसे में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी कराई जाए। अगर नीतीश कुमार आ गए तो फिर एनडीए और मजबूत हो जाएगा और नीतीश कुमार के साथ हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादातर सीट जो है वो हम लोग जीत पाने में सफल होंगे। हालांकि भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि चिराग को रखा जाए या फिर नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाए। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि चिराग से कई गुना ज़्यादा फायदेमंद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए है और ये बात भाजपा के तमाम बड़े नेता समझते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की वापसी को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालिया बयान उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर नीतीश जी तय करते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्ता नाता तोड़ लेंगे, नहीं जाएंगे, तो फिर हम भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। मतलब कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर भाजपा से पैरवी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकट चिराग पासवान के सामने है और इसीलिए हमने शुरुआती दौर में कहा आपको कि तेरा क्या होगा कालिया। तो अब चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग क्या करेंगे? क्या उस व्यक्ति के साथ जाएंगे जिस पर इन्होंने एक नहीं कई बार हमला बोला है, तेजस्वी यादव, आरजेडी के साथ, या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए एनडीए में रहेंगे? ये सब कुछ तब होगा जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या और कौन सा फैसला ले ले यह कोई नहीं जानता है और नीतीश कुमार तब फैसला लेते हैं जब जब उनके कुर्सी पर खतरा मंडराने लगता है, जब जब वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। और शायद ये परिस्थिति महागठबंधन इंडिया गठबंधन में बनती दिख रही है। अगर वाकई में ऐसा हुआ तो फिर खरमास बाद शायद बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जाए। लेकिन चिराग के लिए सबसे बड़ा संकट नीतीश कुमार बन जाएंगे और अंततः चिराग पासवान को एनडीए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरा रास्ता तय करना होगा, जो कि काफ़ी कठिन दिख रहा है।